इसी मुहिम में हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी आए। ये जानते हैं कि ये जो काढ़ा वितरित किया जा रहा है मोदी पत्र है, क्या खास लिखा है। मनोज जी, बात का जिस तरह देखा जा रहा है, ये घर घर जो मुहिम चलाई जा रही है, मोदी पत्र है और उसके बाद आयुष काढ़ा है और वो भी सैनिटाइजेशन के साथ, उसके साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, उन्हें हम थोड़ा मास्क पहुंचा दें। एक आयुष मंत्रालय का काढ़ा है, वो हम लोग सर्व कर रहे हैं और साथ में पीएम की एक चिट्ठी है। तो जैसे आपने देखा होगा, कल हमारे गृह मंत्री निकल के कोविड हॉस्पिटल में गए, तो जो लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो आजकल हालचाल पूछने जाना ही पड़ेगा। दूर से पूछेंगे, नमस्ते करेंगे, ज़रूरत तो कुछ होगी तो कर देंगे, इस नाते चल रहे हैं। खुद परिवार से रूबरू हो रहे हैं, उनको पूरे परिवार का हालचाल जनप्रतिनिधि होने के नाते जैसे इन तस्वीरों में यहाँ खुद अपने हाथों से चलो, ये तस्वीरें हैं रामनगर की। रामनगर के परिवारों से यहाँ सांसद मनोज तिवारी मिल रहे हैं और सारे परिवार के हाल चाल भी जान रहे हैं, क्योंकि कोरोना संकट से इस समय देश जूझ रहा है। मनोज जी, जिससे जानना चाहेंगे कि अब कोविड से दिल्ली की जनता को बचाने के लिए भाजपा मैदान में उतरी है। कल गृह मंत्री जी खुद दौरा करके आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मूलतः दिल्ली सरकार की चिंता होनी चाहिए कि वो इस संकट में एक अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सड़कों पे जूझ रहे समस्या से जो मरीज़ हैं, अस्पताल हैं, उनमें जाए। तो जब ये नहीं गए तो गृह मंत्री जी को निकलना पड़ा। लेकिन हम इस पूरे समय में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। हम आज दरवाजे पे आए हैं तो 5 बात उनकी सुन रहे हैं ना। हो सकता है ना निकले हों, उनको मास्क ही ना मिले, तो हमने किसी के घर में 50 मास्क दे दिया, किसी के घर में 5 दे दिया। ये ज़रूरत जब थोड़ी बात होगी तो जनता को भी लगेगा कि चलो कोई ना कोई है जो इस कहते हैं घबराइए मत, तो घबराइए मत कह रहे खड़े हुए हम। बिल्कुल सही बात है। कोरोना में जिस तरह देखा गया कि सकारात्मकता सोच के साथ लोग सही हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है और यहाँ सिद्ध कर दिया है भाजपा ने कि सबका साथ सबका विकास में जो जनता, दिल्ली की जनता के साथ भाजपा खड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? तो जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, वो हम ज़मीन पे करके दिखाते हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। और हम जो घरों में भी जा रहे हैं सबसे पूछेंगे कि भाई साहब आपको ये चाहिए। हम भी अपना टेस्ट करा के आए हैं, हम लगातार 2-3 दिन पे अपना टेस्ट करते हैं ताकि हमको कन्फर्म रहे कि हम ठीक हैं। फिर उसके बाद जिसकी सेवा कर रहे हैं अपने साथियों को भी चेक करते रहता हूँ। कुल मिला के कोशिश ये है कि इस संकट के समय लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए और दिल्ली सरकार को भी थोड़ी सी ये सद्बुद्धि आए कि वो भी निकले और लोगों का हालचाल पूछे। निगम पार्षद खुद आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं उनके हाथ में पैड हैं, जो कि पैड भी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं को जो यहाँ पैड भी वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी में महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं और बाहर नहीं निकल सकती, उसके लिए यहाँ पर महिलाओं को खुद पैड, जो सैनिटरी पैड हैं, वो दिए जा रहे हैं। जहाँ लोग कायस लगा रहे थे कि सांसद मनोज तिवारी जी जनता का हालचाल नहीं पूछने आते हैं, अपनी लोकसभा में नहीं आते हैं, आप खुद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सांसद मनोज तिवारी फिर एक बार सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ कोरोना संकट की महामारी में यहाँ अपनी लोकसभा में अपनी जनता का हालचाल पूछने खुद उनके दर पर आए हैं। और इस कोरोना संकट से और इस कोरोना महामारी में आप देख सकते हैं कि यहाँ खुद अपने हाथों से वो आयुष काढ़ा दे रहे हैं और साथ के साथ सैनिटाइज शीशी दे रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मास्क दिए जा रहे हैं वो वाकई उन तस्वीरों को धूमिल कर रहे हैं, उन बातों को धूमिल करते नज़र आ रहे हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि सांसद मनोज तिवारी कभी सड़क पर नहीं दिखाई देते। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि रामनगर में ये खुद सांसद मनोज तिवारी जी हैं जो अपने हाथों से ये सारी सामग्री जो कोरोना बचाव में यूज होती है, उस सारी सामग्री को खुद अपने हाथों से बाँट रहे हैं। हमारे साथ सुमनलता नागर जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ सांसद मनोज तिवारी जी के
पैड बांट रही हैं, महिलाओं को दे रही हैं। आइए बात करते हैं, बात करें जिससे देखा जा रहा है कोरोना संकट में कितनी दिक्कत है लोगों को। यहाँ आप जो सैनिटरी पैड दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे 3 महीने हो चुके लोगों को, क्योंकि घर से बाहर कोई नहीं निकला, मार्केट भी बंद थी। तो हम हमारे सांसद जी हैं, उनके साथ मिलकर सैनिटाइज़र भी है, पैड भी है और मास्क भी दे रहे हैं, और एक काढ़ा है जो वो भी दे रहे हैं, और एक मोदी जी का पत्रक है जो हम उनके साथ लोगों को दे रहे हैं। तो हम लोगों में जागरूकता कर रहे हैं कि भाई हमारे जो मोदी जी की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो पढ़ें, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, तो भाजपा को ही आगे आना पड़ रहा है। तो हमारे भाजपा ने ही आगे आके, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि कितनी महामारी हो रही है दिल्ली में। जब मोदी जी के हाथ में था लॉकडाउन, उस टाइम इतने केस नहीं थे जितने कि अब हो चुके ऑन लॉकडाउन में। और हम लोगों से बस यही कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़रूरी है तो बाहर निकलो, वरना तो घर से बाहर नहीं निकलो। महारन जी मौजूद हैं जिन्होंने आज सांसद मनोज तिवारी जी के साथ यहाँ पर जो कोरोना बचाव के लिए जो सामग्री वितरित कराई है। जितेंद्र जी, बात करें, इससे देखा गया है कि कोरोना संकट में जिस तरह अब भाजपा बिल्कुल सामने आई है। आज सांसद जी ने जो आपके साथ मिलकर जो रामनगर में कोरोना बचाव सामग्री बांटी गई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जब से ये महामारी इस देश में आई है और तभी से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आह्वान किया गया कि सभी ज़रूरतमंद परिवारों के बीच में राहत सामग्री बांटी जाए, और तभी से हम सभी लोग मिलकर सभी ज़रूरतमंद परिवारों में राहत सामग्री बांट रहे हैं। और समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप, राहत सामग्री वितरण, ऐसे जितने भी सामाजिक काम हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं। बात की जाए, अब जो अमित शाह जी ने कमान संभाली है दिल्ली की, और जिस तरह से देखा जा रहा था कि दिल्ली अभी भी संक्रमितों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हज़ारों में पहुंच रही है, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी जब से फील्ड में आए हैं और दिल्ली सरकार ने जब से भारत सरकार से, केंद्रीय सरकार से सहयोग मांगा है, तो लोगों में एक नई उम्मीद का संचार हुआ है, लोगों में एक नई आशा जागी है। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने, भारत के गृह मंत्री जी ने निर्णय लिए हैं, उससे निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों में एक नई उम्मीद जागी है। जिस तरह से लोगों में यह शंका थी कि सांसद मनोज तिवारी इलाके में नहीं दिखाई देते, लेकिन रामनगर में उन्होंने विधायक जितेंद्र महाजन के साथ और जो जिले के जिलाध्यक्ष कैलाश जैन जी, उनके साथ यहाँ पर जो कोरोना बचाव सामग्री बांटी गई है, उससे लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया है। उनके अंदर जो सकारात्मक सोच है उसका सर्जन हुआ है। और जिस तरह से अब दिल्ली की बिगड़ती स्थिति को भाजपा ने अपने हाथ में लिया है, और जिस तरह से गृह मंत्री अब मीटिंगों के माध्यम से अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता में अब एक उम्मीद की किरण जागी है। लगा है लोगों को कि वो कोरोना से मात दे सकेंगे। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।